स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 16 साल पहले जयपुर में हुए सीरियल बम धमाकों के पीड़ित परिवार की बेटी का विवाह होने जा रहा है। पिता को खोने के बाद अब समाज सेवी रवि नैयर और सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के महंत के प्रयास रंग ला रहे हैं। इस 16 जनवरी को 16 साल पहले के जख्मों पर मरहम लगेगा, जब आमेर के कुंडा स्थित एक रिजोर्ट में जयपुर की बेटी मुस्कान अपने होने वाले पति देवराज सिंह के साथ 7 फेरे लेंगी। मुस्कान ने 13 मई 2008 को बम ब्लास्ट में अपने पिता घनश्याम तंवर को खो दिया था। वो सांगानेरी गेट पर हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए थे। पिता के अलावा परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। उनकी मां पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी। उस वक्त की राज्य सरकार ने उनकी मां को नौकरी भी दिलाई, जिससे घर का खर्चा तो निकल गया, लेकिन बेटी की शादी के वक्त आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। अब उन्हीं हनुमान मंदिर के पंडित समाज सेवी रवि नैयर के जरिए बेटी मुस्कान की शादी करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। कहते हैं कि किसी की जिंदगी में साथ बहुत जरूरी होता है, फिर वो साथ चाहे माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, अपने बच्चों का हो, पति का हो या फिर पिता का हो। आज मैं उस घर में मौजूद हूं जहां पर एक महिला ने अपने पति को खोया, जहां बच्चों ने अपने पिता को खोया। और कहते हैं कि जब साये के उठने की बात आती है तो फिर पिता का साया उठता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई। जयपुर बम ब्लास्ट में एक बच्ची ने अपने पिता को खो दिया। ऐसा लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं। लेकिन उनकी मां उनका सहारा बनी। सोचा था लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, लेकिन साथ कहते हैं ना कि हर कोई नहीं दे सकता। लेकिन आज वक्त बदला है। उनकी जिंदगी में खास शख्स ने जगह ली, एक समाज के रूप में, एक उस खास शख्स के रूप में जो एक मसीहा बन के आया। और आज उनकी बच्ची की भी शादी हो रही है, जो आपने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो वक्त था और उस 17 साल का ये वक्त कैसे बीता? बहुत स्ट्रगल बीता, बहुत कठिन से बीता। इनको पालना पोसना, चारों बच्चों को, सिंगल लेडी 4 बच्चों को रखना बहुत मुश्किल था। कितने साल के बच्चे थे जब ये घटना हुई थी वो? और उसके बाद फिर जब आप एक बार वापस गई थी कि मेरी बच्ची की सगाई तो हो गई, वो रिश्तेदार आए थे जो कह रहे थे कि हम आपकी बच्ची की शादी करवाएंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि सब पीछे चले गए और घर का गुजारा भी बड़ा मुश्किल हो गया था? फिर क्या हुआ अचानक ऐसा? ये सबसे बड़ी वाली 11 साल की थी, उससे छोटी वाली 8 साल की थी, उससे छोटा वाला 3 साल का था, एक 6 महीने का था। तब मेरी बम ब्लास्ट हुआ था। तब फिर उसके बाद में मैंने इनको पाला पोसा, इनको पढ़ाई कराई, इनका सारा जिम्मेदारी मैंने उठाई। और 2 साल पहले मैंने सगाई कर दी थी, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो मैंने सगाई को रोक लिया 2 साल तक। मैंने कहा थोड़ा टाइम मुझे और चाहिए। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप तो हमको एक जोड़ी कपड़ों में भेज दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। अगले लड़के ने भी मुझे मना कर दिया था कि हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं रवि नायक जी से मिली, वो मेरा सपोर्ट करे पूरा। आज वो पूरी शादी का जिम्मा उठा रहे हैं। मैं उसी खास शख्स आपकी जिंदगी में मसीहा की बात कर रही हूँ। कहते हैं ना कि जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, खासकर आपकी बच्ची की शादी में, वो मसीहा से कम नहीं होता। लेकिन कैसे मुलाकात हुई, कैसे वहां तक पहुंचे? मैं हर 13 मई को सांगानेरी गेट जाती हूँ मोमबत्ती जलाने। उस दिन भी मैं गई थी। उस दिन मुझे स्टेज पे बुलाया था, लेकिन मुझे किसी ने रवि नायक जी के बारे में नहीं बताया था। फिर उसके बाद में मैं दूसरे दिन गई मंदिर, तो पंडित जी ने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड बम ब्लास्ट में ख़त्म हो गए। मैंने कहा हाँ। तो बोले आप रवि नायक जी से मिलो, बच्चे की सगाई वगाई कर दी क्या? मैंने कहा हाँ कर दी, 2 साल हो गए। बोले शादी? मैंने कहा आप करेंगे 16 जनवरी की। तो बोले आप रवि नायक जी से मिलो। मैं उनसे मिली, उन्होंने सारी शादी का जिम्मा उठाया। फिर ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। लेकिन उस बच्ची से बात करते हैं जिसका नाम मुस्कान है, और अपनी माँ की मुस्कान भी आज बनी हुई है। लेकिन अब दूसरे घर की जिम्मेदारी आपको संभालनी है। लेकिन उस वक्त आप बहुत छोटी थी। वो वक्त आपको याद आता है अपने पिता का, और आज का वक्त, आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ हो रहा है। आपको वो वक्त और आज का वक्त, सब कुछ संघर्ष याद होगा ना?
को मैं समझ सकती हूं, और जो भी आपको देख रहा है वो ये समझता है, और मैं आपको रोकूंगी भी नहीं। उस टाइम में बहुत छोटी थी, जब मेरे पापा गए थे सिर्फ मैं ही समझती थी और कोई नहीं समझता था। उस टाइम ये था कि मम्मी भी अकेली थी, हम चारों बच्चे भी अकेले थे। मम्मी ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अच्छे से खाने पीने में कोई कमी नहीं आने दी, एकदम घर का भी बहुत अच्छे से किया, सब कुछ किया। अब जब मेरी शादी का टाइम आया तो मुझे टेंशन थी कि मम्मी कैसे करेगी, क्या करेगी। मैंने मम्मी को बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी सिंपल सी शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मम्मी 13 मई के दिन वहाँ मंदिर में गई थी, तब उन्होंने पंडित जी ने ये कहा कि आपके बच्चे कितने हैं? बोले 4 है और अब एक बेटी की शादी होने वाली भी है। तब पंडित जी ने ये बताया कि आप शादी कर रहे हो तो आप एक बार रवि नायर जी से जाके बात करो, उन्होंने और भी लड़कियों की शादी करी है। मम्मी रवि अंकल के पास गई, उन्होंने बोला आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपकी सारी शादी हम करेंगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अब ये है कि पापा की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन फिर भी उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है उनका। मतलब अब लगता ही नहीं है कि कोई टेंशन ही नहीं है, अब ये लगता है कि नहीं हाँ बैठे हैं करने वाले। पहले बहुत टेंशन थी कि कैसे लेकिन होगा। आपका तो ननिहाल है, आपका ददीहाल है, उसके बावजूद आपको सपोर्ट नहीं मिला, ये बड़ा सवाल है। तो कैसे संघर्ष आपकी मम्मी ने किया, आपने किया, अपने मम्मी को करते हुए देखा, क्योंकि आपने भी जॉब की, घर का गुजारे में अपनी मम्मी की सहायता की, तो क्या लोग साथ नहीं आए थे, पड़ोसी जिन्होंने देखा? क्योंकि ये वो दर्द था जिसमें हर कोई आकर साथ खड़ा हो जाता है, आपको नहीं मिला क्या साथ? देखो वैसे इमोशनली सब साथ है, लेकिन फाइनेंशियली कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये सब कर सके। सब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो मेरा ननिहाल हो चाहे वो मेरा ददियाल हो, इमोशनली सब खड़े हैं बट फाइनेंशियली इतना नहीं है। तो फिर ये था कि चलो अंकल मिले, तो अंकल की तरफ से इतना सपोर्ट मिला कि फिर अब ऐसा लगता है कि अब ज़रूरत ही नहीं है किसी की, चलो हो रहा है, सब चीज़ें अपने आप हो रही है। ये वो मेरे पापा करवा रहे हैं या भगवान करवा रहे हैं पता नहीं, लेकिन सब कुछ अच्छा हो रहा है अब। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो वक्त आपने देखा है, जो संघर्ष आपने किया है, ये बहुत बड़ा दुख है, किसी की जिंदगी में ना आए। और मैम लेकिन कहते हैं ना कि इस तरीके के जब लोग आते हैं, सपोर्ट बनते हैं, तो क्या ऐसे लोगों की कितनी जरूरत आपको महसूस होती है, उनकी कितनी बड़ी भूमिका आने वाले समय में समाज में होनी चाहिए? रवि नायर जैसे कि आप बात कर रही हैं, उनकी वास्तव में होनी चाहिए। मेरे लिए तो वो भगवान बन के आए हैं, देख लो। मैं तो उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ना मेरी बेटी के सारे काम हो रहे हैं इतने अच्छे से, जिसकी मैं कभी तुलना ही नहीं करी थी ऐसी शादी होगी। किस तरीके का सपोर्ट कर रहे हैं? वो मुझे सब चीज़ का कर रहे हैं, पूरी शादी का, साथ दोनों दिन के खानों का, शादी का, गार्डन का, और सब कुछ कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी हमको पूछ पूछ के कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्कान तुम्हें जैसे ही इच्छा हो ना तुम दिल खोल के करो, मैं खड़ा हूँ। एक और अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अभी तो साथ मिला है, बच्ची की शादी हो जाएगी, आपके आगे 3 और बच्चे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं आपके, अब तो बड़े हो गए हैं, लेकिन पति का साथ बहुत जरूरी होता है। वो कमी खलती होगी, वो वक्त आपने देखा, आज वक्त आपने देखा, तो बहुत है। क्या लोगों के ताने भी सुने आपने? सुने थे मैडम, बहुत सुने थे, लेकिन अब मैंने क्या बताऊं। कैसे आप हिम्मत के साथ जवाब दे रही हैं, आज खड़ी हैं, बच्ची की शादी कर रही हैं आप, तो उसी हिम्मत के साथ जरा समाज को भी संदेश दीजिए कि आप अकेली नहीं हैं, लड़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारी महिलाएं मुझे हैं। बहुत लोगों ने ताने दिए थे मैडम, लेकिन मैं स्ट्रांग बन के खड़ी थी। मुझे ये था कि मैं मेरे बच्चों को पालूंगी कैसे भी करके, चाहे मैं दुख पाऊँ चाहे मैं सुख पाऊँ, अपने बच्चों को इस लायक कर दूंगी कि कमा के खा लेंगे। वो आपने किया भी है, आपकी संघर्ष की कहानी आप जानती हैं और हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो, और बहुत बहुत बधाई आपको मैम, आपको भी बहुत अच्छे से आपकी बेटी की शादी होगी। रवि नैयर अब तक ऐसी 9 बच्चियों की शादी करवा चुके हैं। ऐसे में 16 साल बाद घर में आई खुशियों को लेकर समाज सेवी रवि नैयर से खास बातचीत की सहयोगी पूनम शर्मा सोलंकी ने। रवि नैयर जी खुद हमारे साथ है, उनसे ही जानते हैं, क्योंकि सर आप एक और बच्ची को उनके नए सफ़र की ओर आगे भेज रहे हैं, उनके खूबसूरत भविष्य को संवारने के लिए। लेकिन आपका भी सफ़र इतना आसान नहीं, आप राजनीति में भी हैं, समाज सेवी भी हैं, लेकिन जयपुर बम ब्लास्ट में जिस तरीके से बच्चियां
कहते हैं ना कि एक तरीके से अनाथ हो गई, पिता का साया छूट गया, किसी के भाई का साथ छूट गया, किसी का बड़ा चला गया, लेकिन बच्चों की शादी करना कैसे मन में आया ख्याल? देखिए 13 मई 2008 को जब बम ब्लास्ट हुआ था और सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे, हम लोग सीधे भाग के SMS के, डेड बॉडी आ रही थी, बच्चे बिलख रहे थे, जवान जवान बच्चियां रो रही थी, हम भी सन रह गए थे देख के, वो सीन हमसे दिखा नहीं गया। तो वो जो मंजर था, बम ने किसी को नहीं देखा, ना गरीब को देखा ना अमीर को देखा, और वो मंजर 3 दिन तक 4 दिन तक हमारे दिमाग में घूमता रहा। किस तरीके से वो बच्चियां बिलख रही थी बाप की, क्योंकि बाप मंदिर में मत्था टेकने के लिए गया और उसके बाद डेड बॉडी SMS में देख रही। तो हमने उस टाइम ये सोचा था कि और कुछ नहीं तो इन परिवारों के साथ चट्टान की तरह अपन खड़े रहें, इनके दुख सुख में इनके साथ खड़े। तो हमने पूरी कोशिश की। हमने उस टाइम ये कहा था कि जो सक्षम परिवार नहीं थे, सबको ये कहा था कि जो कर सके तो ठीक है, जो नहीं कर सकते हम उसके साथ हैं। तो ईश्वर हिम्मत देता है। कहा कि ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और जैसे अपने घर में किसी बच्ची की शादी होती है, हम तो बस ऐसे ही उसको विदाई देने में लग जाते हैं, वैसे उसकी शादी करते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, लिखा हुआ है समस्या का अंतिम पड़ाव, लेकिन आप कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे आपका ऑफिस है, यहीं पे ही आप समाज सेविका के तौर पर या समाज सेवी के तौर पर, जितनी भी आपकी टीम में है, समाज सेवी के तौर पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन घर में भी शादी होती है तो पैसा लगता है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। ईश्वर की कृपा तो रहती है, लेकिन ये कैसे संभव हो पाता है? पूनम जी, ईश्वर साक्षी है, मैं आर्य समाज में बैठा हूँ। रात को पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में पोसोड़े के कार्यक्रम से मैं मंदिर से बाहर निकला और एक देवी का फ़ोन आया कि मेरे पति की भी बम ब्लास्ट में डेथ हुई थी। मेरा पति ड्राइवर था, उसकी 2 मासूम बच्चियां थी उस गाड़ी में, मैं उनका ड्राइवर था। तो वो भी हनुमान जी के मंदिर दर्शन गया और मैं भी हनुमान जी के मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलूँगा तो उसका फ़ोन आया। तो ये क्या मानो कि ईश्वर का है काम है। तो मैंने उसको कहा उसकी बच्ची की भी शादी होगी, अब तो 16 को उस शादी में आना, उसके बाद उसकी भी शादी करेंगे। और ये बड़का पेड़, ये इसने कम से कम 150 साल पुराना है। लाखों यज्ञ सामने यज्ञशाला है, यहाँ बच्चियों के स्कूल है, आर्य समाज की बच्चियों का स्कूल है, निर्धन परिवारों की बच्चियाँ जिनकी फीस भी नहीं होती, हम आर्य समाज में यहाँ पढ़ाते हैं। आप देखेंगे बाहर राशन भी देते हैं। मैंने तो अभी चुनाव लड़ा है, मेरे यहाँ 15 साल में बड़ के पेड़ के नीचे ऐसा दरबार लगता है कि इतने किसी नेता के नहीं लोग आते होंगे यहाँ आते, और सबकी समस्याओं के हल होते हैं। करने वाले ठाकुर जी हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात की कि ईश्वर का काम ईश्वर करता है, और कहते हैं ना कि ईश्वर जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरे खोल भी देता है। इसलिए जो परेशानी से घिरे हैं उसका समाधान आप लेकर आ रहे हैं। इसलिए वहाँ पे जब मैं बात कर रही थी बच्चियों से और उनकी मम्मी से, तो एक मसीहा के तौर पर आपको देखती हैं, बहुत मानती हैं आपको। लेकिन रवि जी, आप राजनीति में भी आए, आपने चुनाव भी लड़ा, आप एक समाज सेवी के रूप में, भामाशाह के रूप में भी खड़े हैं लंबे समय से। सही कौन सा लगता है? देखियो, कई बार तो लगता है कि मैं गलत का रास्ते में आ गया, ईश्वर की कसम है, कई बार लगता है। फिर लगता है कि पहले मैं कम लोग आते थे मेरे पास काम के लिए, अब मेरे पास ज़्यादा लोग आते हैं। मैं किसी से माला स्वीकार नहीं करता, किसी से मिठाई स्वीकार नहीं करता। आता है तो उसको पानी चाय छाछ भी पिलाता हूँ। मैं ये कहता हूँ ईश्वर मेरे से ये बड़ा काम लेना चाहता था। अच्छी बात है, लेकिन हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि जो भामाशाह के रूप में आके लोग काम करते हैं, एक समाज सेवी के रूप में आके काम करते हैं, फिर वो चाहे पुरुष है, महिला है, सेविका के तौर पर या सेवी के तौर पर, ये बहुत ही नेकी का काम होता है। और हम ऐसे काम को दिखाते भी हैं हमारे दर्शकों को, कैसे एक बच्ची जो बिना पिता के इतने लंबे समय से रही, एक पत्नी बिना पति के कैसे रही, समाज से कैसे उसने ताने सुने होंगे, संघर्ष किया होगा, लेकिन आज वो आपको मानती है, आपका नाम ले रही है और बहुत ही नेकी का काम आप करें। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में, आप कहते हैं कि ईश्वर का साथ है, तो ईश्वर का साथ आपको हमेशा ऐसे ही मिलता रहे, आप ऐसे ही हमेशा पुण्य कमाते रहे। इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहरहाल अब शादी को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी न्योता दिया जा रहा है। कुल मिलाकर जयपुर की बेटी के 16 साल पुराने जख्मों पर मरहम लगने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बाद ही सही, लेकिन मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान आज लौट आई है, क्योंकि उसकी शादी हो रही है और इसके लिए प्रशंसा के हकदार हैं समाज सेवी रवि नैयर, जो आगे आए इस परिवार की मदद के लिए। चलिए छोटा सा